हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से लेकर आया हूँ न्यू एवेंजर्स की एक और टाई इन जो कि सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक से मिलने वाली है। लेकिन आज की इस टाई इन की खासियत ये है, तो टाई इन्स का आप लोग को पता है कि मकसद ये होता है कि जो हमारी मेन स्टोरी चल रही है उसकी डिटेल्स, उसकी साइड स्टोरीज, उसकी बैक स्टोरीज हमें दी जाए। तो आज की जो न्यू एवेंजर्स की सीरीज है वो बेसिकली सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक की एक बैक स्टोरी हमें देने वाली है। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर मेरा न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि जिस तरह न्यू एवेंजर्स की टीम बनी थी, शुरू में उनके कौन कौन से मिशंस थे, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो गाइस, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नए आए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस ऑसम सीरीज़ का हिस्सा बन जाएं। सो गाइस, चलिए इस ऑसम कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम बेसिकली शिफ्ट होते हैं सैवेज लैंड के अंदर, जो कि हमें पता है हमने मेन स्टोरी के अंदर देखा था कि एक तरफ जो है माइटी एवेंजर्स न्यू एवेंजर्स की टीम खड़ी होती है और दूसरी तरफ वो लोग जो कि उस जहाज़ के अंदर से निकल कर आए होते हैं। और वहीं पे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर जो है टी-रेक्स उनकी तरफ चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो कि उस शिप में से आए थे और वुल्वरीन वो डायनासोर के ऊपर अटैक करने के लिए चढ़ते हैं। और वहीं पर स्पाइडरमैन वो भी उस डायनासोर के ऊपर चढ़ता है और वो सामने से देखता है कि एक और जो है स्पाइडरमैन उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि वो टी-रेक्स जोर से अपनी गर्दन हिलाता है, जिससे स्पाइडरमैन दूर उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिरता है चिल्लाता हुआ, आओ 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 एंड आओ। और इसी तरह देखते हैं कि जब वो वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे एक हम नई टीम देख रहे होते हैं। बेसिकली ये कोई नया कैरेक्टर या नई टीम नहीं है, ये कॉमिक्स में बहुत टाइम से, लेकिन मेरे चैनल पर अब तक इनका जिक्र कभी नहीं हुआ। तो मैं बताता चलूँ कि बेसिकली यहाँ पे हम मिलते हैं काजार से, जिसका कुछ टाइम पहले स्पाइडरमैन जिक्र कर रहा था सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के अंदर, और उसकी वाइफ शीना से, और उसका एक टाइगर है। और बेसिकली ये जो लोग हैं ये सैवेज लैंड के रहने वाले हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि सैवेज लैंड के सुपर हीरोज हैं ये लोग। और ये थोड़े पुराने वक्तों की तरह है, जैसे टार्जन और जेन की स्टोरी चला करती थी, ये सेम उसी तरह हैं। तो वहीं पे स्पाइडरमैन काजार को देख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि स्पाइडरमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जरा ये बताओ। तो वो पूछता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम स्क्रल्स को कोई जवाब नहीं देने वाला। तो काजार बोलता है कि स्क्रल्स, तुम्हें क्या लगता है कि हम स्क्रल्स हैं? तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हें अपनी सारी बातें पता हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा एक ट्रिविया लेने वाला हूँ। तो वहाँ पे उसकी वाइफ पूछती है कि ये स्क्रल्स क्या हैं। तो काजार बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था उनके बारे में कि वो शेप शिफ्टिंग एलियंस हैं। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मतलब ये मजाक तो नहीं कर रहा लड़का, इसको क्या लगता है कि हम स्क्रल्स हैं यहाँ पे। तो वहीं पर स्पाइडरमैन अपने कपड़े चढ़ते हुए बोलता है कि बस 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 बहुत हो गया, अभी बकवास करना बंद करो स्क्रल्स यार। और मुझे ये देखते हुए थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हो रही है कि इतने ज़्यादा ट्रबल के बीच तुम इतने आराम से घूम रहे हो। और ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने भी कुछ देर पहले देखा कि मेरा जैसा एक और स्पाइडरमैन घूम रहा है जिसकी बगलों के अंदर से वेब निकले हुए हैं। हाँ मानता हूँ पुराना कॉस्ट्यूम था, देख के शर्मिंदगी तो होती ही है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वही स्पाइडरमैन हो और तुमने अभी अभी अपने आप को काजार के अंदर बदल लिया है या फिर शीना के अंदर। तो वो बोलती है कि मेरा नाम शन्ना है। तो बोलता है कि हाँ 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 शीना शन्ना जो भी है, मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हारा नाम शीना था। तो वहीं पे काजार बोलता है कि बेटा क्या तेरी तबीयत ठीक है, तुझे कोई नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं चढ़ी है स्क्रल्स को देख के? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम चुका है, क्योंकि मैं अपने जैसे दो इंसान देख रहा हूँ जो कि इस वक्त यहाँ घूम रहे हैं। तो काजार बोलता है तुम्हें लगता है कि हम लोग स्क्रल्स हैं, तुम इससे जल्द से जल्द निमट लो, मैं अब इसको और ज़्यादा इसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो काजार बोलता है कि हम लोग स्क्रल्स नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और तुम्हारे साथ ही इन स्क्रल्स के साथ लड़ने वाले हैं, हम लोग भी जो है अंडर सीज हैं। तो स्पाइडरमैन पूछता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे हुआ क्या था। तो हम शिफ्ट होते हैं काफ़ी महीनों पहले, और ये पुराना फ्लैशबैक जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टोरी को समझने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि काजार और उसका टाइगर जो है गार के अंदर सो रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ कहीं बाहर से आती है। तो वो पूछता है कि तुम आखिर बाहर क्या करने गई थी। तो काजार को वो बताती है कि मैं जो थी हंट करने के लिए गई थी। तो काजार बोलता है कि इतनी रात को, अब आइंदा से तुम अगर जाओ तो मुझे बता के जाना। तो वो बोलती है ठीक है, लेकिन इतनी देर में उनको गोलियां चलने की आवाज़ आती है और वो लोग उसको देखते हैं बाहर जाके कि हो क्या रहा है।
तो बेसिकली हम देखते हैं कि सैवेज लैंड के अंदर जो है एक बहुत बड़ी सी माइनिंग हो रही होती है, वहाँ पे दिन रात काम हो रहा होता है, हेलीकॉप्टर्स, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आके कब्जा करना चाह रही है। और देख हम ये रहे थे कि वहाँ पे जो सैवेज लैंड के लोग रहने वाले थे उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, उनको जिंदा मार दिया जा रहा था। तो वहीं पे जो है हम देखते हैं शीना वगैरह सब देख रहे होते हैं, तो कजार बोलता है कि ज़ाबू होल्ड, देख रहे हो ना उनके पास कितनी ज़्यादा बंदूकें हैं और वो कितने ज़्यादा लोग हैं, हम इस तरह नहीं जीत सकते हैं। और वो लोग मेरे ख्याल से वाइब्रेनियम माइंस को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, शील्ड के एजेंट्स हैं, ये कैसे हो सकता है? निक फ्यूरी तो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था ना? तो कजार बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, निक फ्यूरी कभी भी मुझसे गद्दारी नहीं कर सकता है, उसके ऊपर मैंने एक एहसान किया था। तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, निक फ्यूरी ने तुम्हारे साथ गद्दारी करी है, वो वाइब्रेनियम की माइंस में से वाइब्रेनियम निकाल रहे हैं और उसके लिए वो हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग इन वाइब्रेनियम से वेपन्स बनाएंगे, जैसे टोनी स्टार्क के वेपन्स। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि शील्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं जब उनका काम ना कर रहे हो। तो आज़ार जो है वहाँ सोच में पड़ जाता है और बोलता है देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सबका सेंस क्या बनता है। लेकिन अचानक वहाँ पे शील्ड का एजेंट एक और आदमी को मार देता है, जिसको देख के कजार बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, और वो आगे बढ़ता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एजेंट खड़ी हुई होती है और वो रिपोर्ट कर रही होती है, लेकिन अचानक पीछे से शीना आती है, उसको पकड़ती है और उसके गले पे जोर से एक वार करती है ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन जब वो नीचे गिरती है तो कजार बोलता है कि शन्ना, तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ लेकिन ये मैंने नहीं किया। क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो वहाँ पे मर जाती है तो वो एक स्क्रल के अंदर बदलती है, मतलब वो एक स्क्रल है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि शील्ड के रूप में जो है स्क्रल यहाँ पे मौजूद है और वो वाइब्रेनियम माइंस को खोद रही है ताकि वो अपने एम्पायर के लिए जब ये जंग का वक्त आए और वो उस वाइब्रेनियम से जो है वेपन्स बनाए। तो गाइस आपको बेसिकली याद होगा हमने न्यू एवेंजर्स की शुरू की जो सीरीज देखी थी उसमें हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है सैवेज लैंड के अंदर आती है शील्ड का पीछा करते हुए, और उनको पता चलता है कि यहाँ पे शील्ड के लोग जो है वो वाइब्रेनियम माइंस खोद रहे थे। लेकिन हमें अब ये बात पता चली कि दरअसल वो शील्ड नहीं बल्कि स्क्रल्स थे। और इसी तरह यहाँ पे इन लोग को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि ये स्क्रल है और वो लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और पता लगा रहे होते हैं कि ये हुआ क्या है। और कजार बोलता है कि तुमने ये क्यों किया, मैंने तुम्हारे टेम्पर के बारे में तुमसे बात की थी ना पहले भी। तो शन्ना बोलती है देखो मैं ये करना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ हल्का सा वार करा था, ये तो बहुत नाजुक है, ये तो फौरन ही मर गई। और इस तरह ये लोग डिस्कवर कर लेते हैं कि ये स्क्रल है। तो कजार बोलता है कि अब हम क्या करें। तो वो बोलती है कि इसके कपड़े उतारो, मैं इसके रूप में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी तरह शन्ना देखते हैं हम जो है उसके कपड़े पहनकर एजेंट बनकर वहाँ पे आती है और चेक करती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी तरह बेसिकली वो वहाँ पे राउंड लगा रही होती है और अचानक एक कैंप के अंदर से उसको कुछ बातों की आवाज़ आ रही होती है और वो वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। और वो जो वहाँ पे एजेंट होती है वो बोलती है कि तुम्हें सबकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए जल्द से जल्द निपटो। अब क्योंकि इस वक्त जो है एवेंजर्स और एक्समैन दोनों ही मौजूद नहीं हैं, वो लोग अपने मिशंस के ऊपर लगे हुए हैं, वो बिजी हैं, हमें रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ज़्यादा वक्त लो, हमें ये सब जल्द से जल्द करना होगा। तो वो दूसरा एजेंट बोलता है कि आप नहीं जानती मेरी बात कि यहाँ पे और भी ह्यूमंस रहते हैं जो कि सैवेज लैंड के रहने वाले हैं और वो सैवेज ह्यूमंस हैं, वो कोई आम लोग नहीं हैं। तो वो बोलती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो हैं भी कितने, टोटल 5 या 6, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ और एवेंजर्स का क्या, एवेंजर्स तो अब नहीं रहे ना। तो वो बोलती है कि इन एवेंजर्स के बीच जो है हमारा एक मेंबर शामिल है जो नई एवेंजर्स की टीम है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली बात हो रही है स्पाइडर वुमेन की, क्योंकि स्पाइडर वुमेन जो है न्यू एवेंजर्स की टीम का हिस्सा थी शुरू से ही और वो दरअसल एक स्क्रल है। और वहीं पे वो बोलती है तुम्हारे पास हर तरह के वेपन्स यहाँ पे मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं और तुम जल्द से जल्द यहाँ पे काम करवाना शुरू करो ताकि हम जो है इस मामले को समेट सकें और यहाँ से निकलते बने। तो वहाँ पे वो पूछते हैं क्या क्वीन को इस बारे में पता है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो बोलती है देखो मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ कि मैंने जो तुम्हें काम दिया तुम सिर्फ उसी पे नज़र रखो, इधर उधर की बातें मेरे सामने नहीं करना। लेकिन वो एजेंट जो है उसको देख लेती शन्ना को और पूछती है कि हेलो तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस तरह से चारों तरफ से उसको एजेंट्स घेर लेते हैं और वो पूछती है क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो डार्लिंग। लेकिन शीना जो है ना ही कुछ बोलती है ना ही कुछ सोचती है, वो सीधा जो है गोलियों से अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है और वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। और कजार झाड़ियों में से देखते हुए बोलता है कि ये मेरी बात कभी भी नहीं सुनती। और वहीं पे वो एजेंट बोलती है जो उनकी कमांडर होती है कि उसको जाने यहाँ से नहीं दिया जाए और कोई भी अपनी फॉर्म नहीं बदलेगा, किसी भी कीमत पर उसको मार गिराओ, ये यहाँ से जिंदा नहीं बचनी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि शन्ना जो है एक जीप के ऊपर होती है और चारों तरफ से उसको एजेंट्स घेर लेते हैं और वो बोलती है कि स्टैंड डाउन वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। शन्ना उसको घूर घूर के देख रही होती है, लेकिन वो एजेंट बोलती है कि बस बहुत हो गया, इसको मार गिराओ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ज़ाबू जो उसका टाइगर होता है वो और वहाँ से काजार जो हैं वो इन सारे एजेंट्स को ठिकाने लगाते हैं और उस जीप में बैठ के फ़ौरन यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो शील्ड की एजेंट बोलती है कि तुम लोग उनको खोगे नहीं, उनका पीछा करो। और कुछ घंटों बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि वो जीप जो है जंगल में कहीं फंसी हुई होती है और काजार लोग दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो लोग इनके जाल में फंस गए। और शन्ना बोलती है कि हमें जो है उन लोगों को बताना होगा। तो काजार बोलता है कि नहीं, हम उनको नहीं बता सकते हैं, हमें एक प्लान की ज़रूरत है।
तो कज़ार बोलता है कि हम चाहें तो निक फ्यूरी को ज़रूर बता सकते हैं। तो शीना बोलती है तो देखो हनी, क्या तुमने सुना नहीं, वो लोग जो है हर तरफ घुस चुके हैं, वो लोग शील्ड के अंदर भी हैं, वो लोग एवेंजर्स के अंदर भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जो है अब कहीं और ऐसी जगह मौजूद होगी जहाँ पे ये लोग ना हो। हम जो है ना शील्ड के पास ना ही एवेंजर्स के पास जा सकते हैं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो कि हमें जो है अपने लोगों को गैदर करना पड़ेगा और इस मामले से खुद ब खुद निपटना होगा, क्योंकि सैवेज लैंड हमारी जगह है, हमें इसको खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। तो कज़ार बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें एक आर्मी की ज़रूरत है, तो चलो अब हम एक आर्मी जमा करके इनको रोकेंगे। और वहीं पर शन्ना बोलती है और हाँ, और जैसे ही हम लोग इनको हराएंगे तो वो औरत मुझे चाहिए, मुझे उसके बाल खींच के उसको सबक सिखाना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कज़ार जो है वो अपनी आर्मी जमा करता है सैवेज लैंड की, जो कि अजीबोगरीब लोग होते हैं सैवेज लैंड के रहने वाले, और वो इस फाइट के लिए आ रहा होता है इनसे मुकाबला करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लोग उस बेस के ऊपर पहुंचते हैं उनके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए अपनी आर्मी के साथ, तो बेसिकली वहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम आई हुई होती है। और ये इशू बेसिकली वहाँ पे जाके अब कनेक्ट हुआ है, जो कि न्यू एवेंजर्स की पुराना स्टोरी आ रहा था, जिसमें न्यू एवेंजर्स जो है सैवेज लैंड आए थे इनसे मुकाबला करने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि कज़ार बोलता है कि स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलती है शन्ना कि ये हो सकता है एक किस्म की ट्रिक हो, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाएँ, समझ पाएँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि आसमान के अंदर जो है शील्ड का हेली कैरियर जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं और अचानक वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सेम चीज़ हमने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में देखी थी और उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि शील्ड के एजेंट यहाँ पे कर क्या रहे थे और ये ब्लास्ट क्यों हुआ। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि बेसिकली यहाँ जो शील्ड के लोग थे वो पकड़े गए थे, उनका कवर जो था वो डिस्कवर हो चुका था। वो लोग जो यहाँ जो छुप के काम कर रहे थे उसके बारे में एवेंजर्स को भी पता चल गया था और कज़ार लोगों को भी, इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को मार लिया ताकि ये राज इससे आगे और ना निकले। तो स्पाइडरमैन बोलता कि अगर तुम वो हो जो कि तुम कह रहे हो इस स्टोरी के अंदर, तो मैं भी उस दिन वहाँ पे मौजूद था, तो तुम मुझे वहाँ पे क्यों नहीं दिखे। और मैंने वहाँ पे कोई स्क्रल भी नहीं देखे, मैंने सिर्फ वहाँ पे कुछ शील्ड के लोगों को देखा जो कि तुम्हारे लोगों के साथ जुल्म कर रहे थे। और इससे पहले हम इस चीज़ से डील कर पाते, हमारे ऊपर शील्ड के लोगों ने बहुत बुरा अटैक कर दिया। अगर आयरन मैन उस दिन वहाँ नहीं होता तो हम आज का दिन नहीं देख पा रहे होते। और वहाँ पे कज़ार बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम उस जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आए थे, क्या उसका जवाब तुम्हें मिल गए थे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, हम जो यहाँ पे तलाश करने के लिए आए थे उसके जवाब हमें आज तक नहीं मिले कि वो सब थे कौन लोग और कर क्या रहे थे। तो कज़ार बोलता है कि देखो इसका एक ही मतलब है कि वो लोग इस सब को कवर करने में सक्सेसफुल हो गए, इसी वजह से तुम लोगों को अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चला था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जब कैप्टन अमेरिका जिंदा थे तो उनको ऐसा लगता था ये शील्ड के ही कुछ लोग हैं जो कि अंदर से रेबेलियस हो गए हैं और ये काम कर रहे हैं और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमेरिका के मुताबिक शील्ड जो थी वो सड़ चुकी थी। तो कज़ार बोलता है कि हाँ ये एक थ्योरी है, लेकिन अब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनसे ये सारी बातें साबित हो रही हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं बेसिकली इतने टाइम से जो हम शील्ड पे और मारी हेल पे शक कर रहे थे, बेसिकली वो लोग वो नहीं थे, दरअसल उनकी जगह वो स्क्रल्स थे जो कि शील्ड का नाम बदनाम कर रहे थे। तो वहाँ पे स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, ये स्क्रल यहाँ पे वाइब्रेनियम खोद रहे हैं, उन लोग ने हमें मारने की कोशिश करी और तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो सिर्फ बातों के अलावा। तुम अगर काजार होते तो कुछ ना कुछ जरूर करते, लेकिन तुम मुझे लग रहा है कि स्क्रल्जार हो। लेकिन तुम्हारी स्टोरी के अंदर कुछ पीसेस अभी भी मिसिंग है और मुझे लग रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। लेकिन वहीं पे कज़ार बोलता है देखो मैं अपने फादर की ऑनर की कसम खा के तुमसे ये कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे पहले वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करता है, उसका टाइगर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका वो यहाँ पे आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि ऑनर के बारे में तुम क्या जानो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और इस तरह कैप्टन अमेरिका इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।